एक विन्यास के राजनीतिक विचार यानी राज्य संबंधी विचार। एक विन्यास ने राज्य, संपत्ति और दास प्रताप एक स्वाभाविक उत्पत्ति के रूप में बताया। यानी एक विन्यास का विचार है कि राज्य और संपत्ति मनुष्य के लिए एक स्वाभाविक है। अगर राज्य नहीं होगा तो मनुष्य का विकास नहीं हो पाएगा। बिना राज्य के मनुष्य का विकास या बिना राज्य के मनुष्य का अस्तित्व संपन्न नहीं है। जिसी प्रकार संपत्ति भी मानव स्वभाव की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। हर व्यक्ति की एक सोच है कि वह संपत्ति को अर्जन करे, संपत्ति का उपयोग करे। तो इस प्रकार एक विन्यास के जो विचार हैं वो जो राज्य संबंधी के राज्य की उत्पत्ति एक स्वाभाविक उत्पत्ति है, नहीं कि इसके द्वारा किसी का निर्माण किया गया। और राज्य और संपत्ति व्यक्ति के लिए एक स्वाभाविक है। बिना राज्य और संपत्ति के व्यक्ति का विकास नहीं हो पाएगा। तो यानी कि राज्य संबंधी जो एक विन्यास के विचार हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद में एक विन्यास ने कहा है कि शासन प्रणालियों का वर्गीकरण, यानी एक विन्यास ने शासन की विभिन्न प्रणालियों का वर्णन किया है। उन्होंने राजतंत्र, निरंकुश, धनिक तंत्र, शासन व्यवस्था, यानी विशेषकर एक विन्यास ने राजतंत्र और प्रजातंत्र शासन प्रणाली में, जैसे अरस्तु का झुकाव प्रजातंत्र की ओर है, किंतु एक विन्यास का झुकाव राजतंत्र को श्रेष्ठ शासन प्रणाली बताता है। एक विन्यास ने हमेशा राजतंत्र का समर्थक रहा है। उनकी ये सोच है कि जिस प्रकार विश्व में एक ईश्वर का शासन है और शरीर के विभिन्न अंगों का शरीर के विभिन्न अंगों में हृदय का साम्राज्य है, उसी प्रकार मधुमक्खियों में रानी मक्खी का शासन होता है, वैसे ही राज्य में भी एक व्यक्ति का शासन होना चाहिए। यानी एक विन्यास राजतंत्र का समर्थक था। वो उनका एक सोच था कि विश्व में एक ईश्वर का शासन है। शरीर के विभिन्न अंगों में जिस प्रकार हृदय सम्राट है, मधुमक्खियों में जिस प्रकार रानी मक्खी का शासन होता है, वैसे राज्य में भी एक व्यक्ति का शासन होना चाहिए। तो ये जो एक विन्यास के जो विचार हैं वो राजतंत्र शासन व्यवस्था की। और दूसरा उन्होंने तर्क दिया है कि समाज की सबसे बड़ी भलाई इसी बात में है कि एकता और शांति बनी रहे, और यह राजतंत्र में ही संभव है। यानी कि राजतंत्र व्यवस्था ही शासन के लिए एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था है। प्रजातंत्र और लोकतंत्र का एक विन्यास विरोध करता है। मध्यकाल में जिस प्रकार की अशांति और अराजकता की स्थिति उत्पन्न हुई थी और उसमें शांति स्थापित करने में जो महत्वपूर्ण जो भूमिका थी, उसमें राजतंत्र का ही श्रेष्ठ माना गया है। जो मध्यकाल जो शासन है उसमें राजतंत्र शासन, जब भी कभी अशांति और अराजकता की स्थिति उत्पन्न होती थी तो उसमें राजतंत्र की बहुत बड़ी भूमिका थी। और जहाँ प्रजातंत्र शासन प्रणाली का है उसमें अनेक प्रकार के झगड़े, फूट और दलबंदियाँ दिखाई देती हैं और निर्वाचित राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ होता है। तो सारांश ये निकला कि एक विन्यास राजतंत्र का समर्थक है। उनकी सोच है कि ईश्वर में, संपूर्ण विश्व में एक ईश्वर का जिस प्रकार सत्ता है, एक व्यक्ति की शासन है, उसी प्रकार शासन व्यवस्था में भी एक व्यक्ति का शासन होना चाहिए। प्रजातंत्र और लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में अनेक दोष और गुटबंदियाँ पाई जाती हैं, इसलिए वो इसका समर्थन नहीं करता है। इसलिए थॉमस एक विन्यास शासन प्रणालियों में श्रेष्ठ शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली। इसके बाद में है शासक के कर्तव्य। देखिए, राजा के कई कर्तव्य, थॉमस का झुकाव राजतंत्र की ओर है। राजा का प्रमुख कर्तव्य है कि वो जनता की भलाई के लिए अनेक कार्य करे और उनका समाधान सही तरीके से राजा ही कर पाता है। और अगर इस प्रकार की अशांति, अराजकता की स्थिति हो जाएगी तो उस परिस्थिति में बजाय लोकतंत्र शासन के राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था श्रेष्ठ शासन प्रणाली है। इसलिए एक विन्यास की एक सोच है कि शासन प्रणालियों में जो सबसे बड़ी अच्छी प्रणाली है वो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ही है। इसके बाद में शासक के कर्तव्य हैं कि राजसत्ता को हमेशा, शासक का जो प्रमुख कर्तव्य है कि शासक को हमेशा ये अपेक्षा होनी चाहिए कि वो संपूर्ण लोकहित के कार्य करे, जनहित के कार्य करे, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करे, हर व्यक्ति के हितों का ध्यान रखे। और सरकार के जो कार्य हैं उसमें शासक को राज्य में जीवन को नियमित करने के लिए हमेशा जनसंख्या पर नियंत्रण रखना चाहिए। ये एक विन्यास का विचार है कि अच्छा राजा वही होगा जो जनसंख्या पर नियंत्रण रखे, बाहरी शत्रुओं और आक्रांताओं से हमेशा राज्य की सुरक्षा प्रदान करे, और विशेष मुद्रा पद्धति चलानी चाहिए शासक को,
जिससे भार और तौल की उचित प्रणाली निश्चित होनी चाहिए। और इसके अलावा दरिद्रों के भरण पोषण के लिए भी उत्तरदायित्व निश्चित किया है। तो यानी कि शासक का भी एक कर्तव्य है कि अराजकता की स्थिति में वो शांति स्थापित करे, बाह्य आक्रमणों से राज्य की सुरक्षा प्रदान करने, जनसंख्या पर नियंत्रण रखे और राज्य में रहने वाले हर व्यक्ति के हितों की ध्यान रखे। ये एक विन्यास का एक सोच है। इसके बाद में संपत्ति संबंधित है। देखिए, पहले ही लोक एक विन्यास है जो राजतंत्र शासन व्यवस्था का समर्थन करता है। मानव की एक स्वाभाविक संपत्ति अर्जन करना मानव की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। बिना संपत्ति के मानव का कल्याण संभव नहीं है। इसलिए संपत्ति और राज्य ये मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, नहीं कि कोई निर्मित प्रवृत्ति है। और हर व्यक्ति संपत्ति का उपयोग वह अच्छे कार्यों में करे, अपने परिवार का भरण पोषण करे और संपत्ति का व्यक्तिगत आधार पर नहीं करके सम्मिलित रूप से संपत्ति का प्रयोग करना चाहिए। सामाजिक कार्यों में भी उसको संपत्ति का उपयोग करना चाहिए। तो ये एक विन्यास एक सोच है कि वो संपत्ति का समर्थन करता है। दासता संबंधी भी उसके विचार हैं कि जिस प्रकार अरस्तु ने दास प्रथा को प्राकृतिक घोषित किया है, थॉमस एक्विनास ने भी दासता को एक संस्था के रूप में स्वीकार किया है कि हर समाज में स्वामी और दास ये एक सिक्के के दो पहलू हैं और दासता का भय दिखाकर वह सैनिकों में निडरता और साहस का संचार करे और यह सैनिक युद्ध में दास बनाए जाने की भय से वीरता और साहसपूर्वक लड़के विजेता बनने का, यानी कि अपने सैनिकों में एक इस प्रकार का डर भय हो तो एक सामने वाले पर विजेता प्राप्त करे। तो दासता का की भी वो समर्थन। तो आज हम लोग चर्चा यही कर रहे हैं कि एक्विनास के जो राजनीतिक विचार हैं उसके अंतर्गत राज्य संबंधी विचारों का शासन प्रणाली में सर्वश्रेष्ठ जो शासन प्रणाली है